हुकूमत से गुजारिश है मामलात हल करे वरना हम भी होंगे और मैदान भी। मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी मनफी बहस में नहीं जाना चाहते, एक ही मुद्दा है बिल का गजट जारी किया जाए। सदर के एतराजात गलत हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा एतराजात में ताखीर की वजह से बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। सदर मुमलिकत ने 10 रोज तक मदारिस बिल पर कोई एतराज नहीं किया। सदर मुमलिकत के पहले एतराज का स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया। सदर का दूसरा एतराज वक्त गुजरने की वजह से गैर मौसर था। कानून के मुताबिक बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके बरक्स पेश की सूरत हाल में मिल बैठकर अगला लायामल तय करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। 18,000 मदारिस वजारत तालीम के मातहत आ चुके। मुआहिदा मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से हुकूमत के साथ किया गया था। ये लोग मुआहिदे से फिरकर सोसाइटी एक्ट में जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। मदारिस वजारत तालीम के मातहत नहीं, इससे मुंसलिक हो रहे हैं। 18,000 मदारिस को तब्दील करके पुराने जमाने में लाने को कबूल नहीं करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था हम मसाइल नहीं चाहते, मदारिस को खुद मुख्तार और ताकतवर होना चाहिए। मस्जिद मदरसे को कोई खतरा हुआ तो माजी में भी सफ़े अव्वल में थे। यानी पैसे दे के अपनी मौत जो है खरीदी। 47 पाकिस्तानी जो बचे हैं सबसे राब्ता कर लिया है। तो मेहरबानी जरा भी सुने देखे अगो कोई ना आए। पाकिस्तानी लाखों रुपए देकर मौत खरीदते रहे। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। तर्जुमान पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक हादसे में मरने वालों के नाम हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली और मोहम्मद सुफियान शामिल। ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात से है। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा बच जाने वालों ने बताया एजेंट माफिया को 24 से 30 लाख रुपए दिए। ज्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और आजाद कश्मीर से है। 3 मुख्तलिफ जहाजों से 47 पाकिस्तानी रेस्क्यू किए। मोहम्मद इमरान अस्पताल में जेरे इलाज, बाकी 46 को अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर्स रवाना कर दिया। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? जिला गुजरात राजा साजन नाज। बच जाने वालों की जिंदगी और मौत की कशमकश की कहानी उन्हीं की जबानी। बच जाने वालों ने कहा लीबिया 1.5-2 माह रहे, ना रोटी पानी था ना फोन। 11 दिसंबर को लीबिया से जहाज में बैठे। छोटी कश्ती में 84 लोग थे, सुडानी और मिस्री भी शामिल। 40 बंदे बचे। कोस्ट गार्ड्स ने कहा एक कार्गो शिप से कश्ती जोड़े। इस कोशिश में कश्ती उलट गई। कार्गो जहाज ने हमारी बहुत मदद की। सारा सामान, कपड़े, मोबाइल सब समंदर में बह गया। एक और बच जाने वाले पाकिस्तानी ने कहा 11 दिसंबर को लीबिया से निकले, 13 दिसंबर को कश्ती उल्टी तो सब डूब गए। 1.5 घंटा समंदर में रहे, नई जिंदगी मिली। जो ये वीडियो देख या सुन रहा है वो इस तरीके से ना आए। कि अपने इख्तलाफात अंदर इतने हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे। जो है हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जो है बानी PTI वो मुख्तलिफ बात कर रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पहले उनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए मुज़ाकरात आपस में करने चाहिए, उसके बाद हमसे मुज़ाकरात। मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता PTI ने कोई दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा PTI के अंदर इख्तिलाफात इतने हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे। हर शख्स बशमूल बानी PTI मुज़ाकरात पर मुख्तलिफ बात कर रहा है। बानी PTI ने अपने लोगों को झाड़ा भी है कि आप सारे गुड्डी गुड्डी हो गए, मैं जेल में हूँ। पहले इनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, इसके बाद हमसे मुज़ाकरात कर लें। हमने मुज़ाकरात की कोई शराइत नहीं रखी। मुज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं है। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ गुमगो का शिकार। सिविल नाफरमानी तहरीक भी मुअत्तल। सेनेटर अली जफर ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की बात ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए की। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। हुक्मरानों को खदशा है बानी PTI बाहर आ गए तो हुकूमत चली जाएगी। 24 नवंबर को हम पुरअमन थे, हम मुज़ाकरात करने की भीख नहीं मांग रहे। डी चौक जाने का फैसला बुशरा बीबी नहीं बानी PTI का था। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात बहुत से लोगों ने मुज़ाकरात की कोशिश की। PTI की जो टीम हमसे राब्ते में थी उसका वजन नहीं था। सियासी मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। JUI और MQM के मसाइल हल होने चाहिए। हुकूमत का गिरना मुल्की मुफाद में नहीं।
पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार मजीद 24 मुजाहिरीन मुकदमे से डिस्चार्ज मुजाहिरीन की मजमूई तादाद 102 हो गई। गिरफ्तार 188 मुल्जिमान की जमानत के केस में जज ने रिमार्क्स दिए, हफ्ते वाला काम अगर दोबारा दोहराया तो तमाम मुल्जिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म दूंगा। अदालत का पुलिस को सख्ती से हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज पुलिस वैन तक आ गए। पुलिस वैन के पास खड़े तमाम पुलिस एहलकारों को हिदायत की, डिस्चार्ज मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट माँ की तरह इससे मोहब्बत की जाती है। वफाकी वजीर कैसर शेख कहते हैं 50 से ज्यादा मुल्कों में गया, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है। कभी एक और कभी दूसरी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती है। इसका सियासत में कोई काम नहीं, ये सियासतदानों का काम है। कोई कामयाबी या नाकामी हमारी है, हम हर बात में इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार बना देते हैं। ये हुकूमत नहीं चलेगी, हमें मजबूर ना करें, आज भी वक्त है वजीर आजम को कह दें। महमूद खान अचकजई कहते हैं हुकूमत को अवामी ताकत से गिराएंगे, इतनी ताकत है ना आप बैठ सकेंगे ना स्पीकर। जितनी जल्दी हो ये असम्बली खत्म हो और नए इंतखाबात कराए जाएं, डायलॉग होने चाहिए। बानी पीटीआई सबसे मकबूल लीडर हैं। मुज़ाकरात की दरख्वास्त की ना करेंगे तर्जुमान तहरीके इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं ख्वाजा आसिफ बानी पीटीआई के घर की नहीं अपने घर की फिक्र करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया, हमारा सिर्फ यही मौक़िफ़ है। मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी, अब जो चाहे मुज़ाकरात करे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है हुकूमत संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमनो अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जिरगे में एहतजाज के मुतालिक आइंदा के लाएअमल पर गौर किया जाएगा। तहरीके इंसाफ के जिरगे में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं और कबायली अमायदीन को बुलाया जाएगा। शरह सूद में 2% कमी, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 15% से कम होकर 13% रह गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की वजह से शरह सूद भी कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 11% के हदफ से कम रहने की तवक्को है। शरह नमो 3% से जायद रहने का इम्कान है। इजनास की आलमी कीमतों में कमी से दरामदी बिल और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और टैक्सों के अहदाफ का फर्क बढ़ गया। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ बैरूनी अदायगी में मुश्किल नहीं होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं 3-4 माह के बाद महंगाई में इजाफा होगा। $5 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। महंगाई, अमनो अमान ना कोई अवामी मसला। तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन एक। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने तनख्वाहों में इजाफे की बिला मशरूत हिमायत की। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाह 1 लाख से 5 लाख हो जाएगी। हुकूमत की डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने की तैयारी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली में पेश, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात, मुजरमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई और 2 नई अथॉरिटीज का कयाम। तकरीब से खिताब में वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने एतराफ किया पाकिस्तान में इंटरनेट की मतलूबा रफ्तार दस्तयाब नहीं। मुजवजा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वजीर आजम खुद करेंगे। कमीशन में 4 वज़राए आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा जिसकी सरबराही सरकर्दा माहिरीन करेंगे। कौमी असम्बली इजलास, आलिया कामरान ने इंटरनेट सुस्त होने का तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब, कहा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेट इतना सुस्त भी नहीं। सबसे बड़ा मसला फाइबर टावर तक ना जाना, 5G पर जाएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आलिया कामरान ने कहा लाखों लोगों को मसाइल दरपेश, VPN रजिस्ट्रेशन का कानून ही मौजूद नहीं, हम 5G तक कैसे पहुंच जाएंगे? क्या 3G और 4G मुहैया किया गया?
साजिद मेहदी बोले, पाकिस्तान को सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट, इसको बेलगाम नहीं कर सकते। वीपीएन को भी काफी हद तक रेगुलराइज किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना था, कायमा कमेटी के साथ गलत बयानी हो रही है। इंटरनेट स्पीड पीटीए में बराह रास्त मुदाखलत की वजह से डिग्रेड हुई। मुल्क में यूट्यूब सारिफीन की तादाद सबसे ज्यादा। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक यूट्यूब सारिफीन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख रिकॉर्ड। मर्द यूट्यूब सारिफीन की तादाद 72%, खवातीन सारिफीन की तादाद 28%। जनवरी 2024 तक फेसबुक सारिफीन की तादाद 6 करोड़ 4 लाख रिकॉर्ड। फेसबुक के मर्द सारिफीन की तादाद 77, खवातीन सारिफीन की तादाद 24%। जनवरी 2024 टिकटॉक सारिफीन की तादाद 5 करोड़ 44 लाख रिकॉर्ड। मर्द टिकटॉक सारिफीन की तादाद 78%, खवातीन की 22% है। जनवरी 2024 तक इंस्टाग्राम सारिफीन की तादाद 1 करोड़ 73 लाख रिकॉर्ड। मर्द सारिफीन की 64%, 36% खवातीन की है। कुरम पर तवज्जो देते तो नौबत यहाँ तक ना आती। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अमनो अमान की जिम्मेदारी सूबाई जिम्मेदारी, जहाँ हमारी जरूरत हो हम हाजिर हैं। कुरम में लाशें पड़ी थीं, ये इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहे थे। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता। ये बार बार लाशों का जिक्र कर रहे हैं। एक नंबर बता दें, इन्हें खुद नहीं पता कितनी लाशें हैं। जब असल तादाद मालूम नहीं तो झूठ फैलाया जा रहा होता है। इन्होंने राह फरार इख्तियार की, बचने के लिए बार बार झूठा बयानियां बना रहे हैं। हुकूमत बेहिस, इन्होंने लोगों को दफनाने भी नहीं दिया। जरताज गुल कहती हैं, शहीदों पर भी इन्होंने शक किया। बिजली बंद करके इन्होंने गोलियां चलाई। मेरा लीडर 500 दिन से बेगुनाह जेल में है। जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पब्लिक पावर आज भी हमारे पास है। 9 मई की तस्बीह पढ़ना छोड़ दें। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली। अली अमीन गंडापुर का काफिला बगैर मुलाकात अडियाला जेल से वापस रवाना हुआ। अली अमीन गंडापुर का काफिला चक्री मोटरवे के रास्ते रवाना हुआ। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात से इनकार तौहीन अदालत है। हुक्म अदूली पर अदालत से रिजू करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद जाली हुकूमत अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रही है। वजीर आला की तस्दीक, पूरे सूबे की तस्दीक। जाली हुकूमत सूबाई मुनाफरत को हवा दे रही है। अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज की तरह जाली फॉर्म 47 के वजीर आला नहीं। GHQ हमला केस, शेरी बाजारी और ताहिर सादिक समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आए। अडियाला जेल में होने वाली समात में राशिद हफीज, मुनीर, खादिम हुसैन, जाकिरुल्ला, अजीमुल्ला, मेहर जावेद, चौधरी आसिफ पर भी फर्दे जुर्म आयद। मुल्जिमान का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर जेब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। मुल्जिमान का मौकिफ था, हमारे खिलाफ सबूत नाकाफी, हमारे 265D की दरख्वास्त पर पहले समात की जाए। शाह महमूद कुरैशी पर GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 265D की दरख्वास्त आइंदा समात के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। नोटिस जारी, समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। कुरम में रास्ते ताहाल बंद, आवाम महसूर, अद्वियात और अशिया खुरनोश की कमी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुरम ग्रैंड जिरगा खत्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जिरगा टूटने की खबरें बेबुनियाद, ऐसी खबरें फैलाना अमन दुश्मनों की कारिस्तानी हो सकती है। अमन यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब जरूरी। मुस्तकिल अमन के लिए बैंकर्स का खात्मा और इलाके को असलहे से पाक कराना लाजमी। कुरम का मसला 120 साल पुराना, मुस्तकिल खात्मे में वक्त लग सकता है। करक में पोलियो टीम पर हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक वर्कर जख्मी। पोलियो टीम पर हमला शकरखेल के इलाके में पेश आया। पुलिस एहलकार वर्कर्स की सिक्योरिटी पर मामूर था। पुलिस ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, पोलियो टीम पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इत्तेहादी हुकूमत बस चल रही है, अल्लाह खैर करेगा। मुल्क तरक्की के लिए ताकतवर सीटों पर बैठे अफराद को नीयत ठीक करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब और मेरे दरमियान कोई तनाव नहीं चल रहा। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। किसानों को ट्रैक्टर देने का कोई फायदा नहीं। ताकतवर लोगों को पहले खुद को ठीक करना होगा। हमारी नीयत ठीक थी तो हमने एटम बम बना दिया। मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ
तो मुझे अपने किरदार को भी देखना होगा और मैं चाहता हूं जब गवर्नर हाउस छोड़ूं तो सर उठाकर जाऊं। माहौलियाती तब्दीली से हमारा मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा। वक्त पर बारिश न होने से किसानों को भी परेशानी का सामना है। मुसलसल तीसरा साल है गंदम की फसल तैयार करने में मुश्किलात हैं। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देखा। मेरे होते हुए 4 गवर्नर आए गए, किसी ने मुझसे मशवरा नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं, एक शख्स के लिए पूरा सूबा दाव पर लगाया गया। सूबाई हुकूमत के लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। आइन के मुताबिक सूबों का NFC अवार्ड ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। हुकूमत में एक मुआहदे के तहत शामिल हैं, किसी ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। MQ के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हमें हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। जो गवर्नर सिंध की तब्दीली का सोच रहा है वो खुद ही चला जाएगा। PTI को NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम फुंडी का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। कहा PTI से मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों के ताबुन से होंगे। आज मौलाना PTI लीडरशिप के मसीहा बने हुए हैं। जो 2 बोतल शहद के साथ दौड़ रहा हो वो क्या बानी को आज़ाद कराएगा। कुरम के रोड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुरम के मसले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी, मेंबरान की तादाद 32 हो गई। इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी शफकत अयाज काबीना में शामिल। गवर्नर ने बतौर मुआविन खुसूसी मंजूरी दे दी। काबीना में वज़ीर आला समेत 17 वुज़रा, 4 मुशीर और 11 मुआविनीन खुसूसी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मिस्र में D8 ममालिक की 11वीं समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म समिट में नौजवानों और SMEs की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म गजा और लबनान में इंसानी बहरान पर खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। D8 वुज़राए खारजा कौंसिल के 21वें इजलास में 18 दिसंबर को इसहाक डार शरीक होंगे। आला अदलिया में जजेस तैनातियों पर जस्टिस जमाल खान मंदुखैल की ज़ेर सदारत रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सेनेटर फारूक एशनाई की शिरकत। नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल लख्तर हुसैन, सेनेटर अली जफर भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अदालती इस्लाहात के लिए ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म जारी। चीफ जस्टिस यहजा अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक़ अहम इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास का मकसद अदालती इस्लाहात IT इंफ्रास्ट्रक्चर में पेशरफ्त का जायजा लेना था। चीफ जस्टिस यहजा अफरीदी ने कहा इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए हैं। ये इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज की जाएंगी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। मौसमियाती तगय्युर से निमटने के लिए चीन की पॉलिसियां बहुत अहम हैं। डिजिटल सिटी हरिपुर की इमारत के बाकी मांदा काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इजलास के दौरान हिदायत। कहा पेशावर में IT पार्क के कयाम पर जल्द काम शुरू किया जाए। सूबे में हाउसिंग कॉलोनियों की GIS मैपिंग की जाए। सरकारी महकमों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन के अमल को तेज किया जाए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। पंजाब भर में पोलियो मुहिम लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत बड़े अजला में चलाई जाएगी। बलोचिस्तान और जिला कुरम में अमन आमा की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर मुहिम मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में सर्दी की तातीलात का ऐलान। KP के मैदानी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सूबे के पहाड़ी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्कूल यूनिफॉर्म में सहूलत देने का फैसला। तलबा को मर्जी का स्वेटर पहनकर स्कूल आने की इजाजत।
टीम के इंतखाब में कोई किरदार नहीं दिया, मेरा किरदार सिर्फ मैच के दिन तक महदूद हो गया था। पाकिस्तान के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफे की वजूहात बता दी। अपने इंटरव्यू में कहा, टिम नेल्सन की बरतरफी के फैसले पर मुझे बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। टीम और कोचिंग ग्रुप की मुस्बत कारकर्दगी के बावजूद फैसले हैरानकुन थे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सही तरीके से निखारा जाए तो बेहतरीन टीम बन सकती है। अगर निज़ाम बेहतर हो तो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी से कोई नहीं रोक सकता। T20 सीरीज हारने के बाद वनडे सीरीज में जीत का अज़्म। कौमी वनडे स्क्वाड जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गया। वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। वनडे मैच पारल केप टाउन और जोहान्सबर्ग में होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज अहम। यकीन है खिलाड़ी अपनी कामयाबी की कारकर्दगी को दोहराएंगे। T20 सीरीज में मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। सऊदी अरब को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने का जश्न जारी। नए गाने में रोनाल्डो, नेमार और बेंजेमा की परफॉर्मेंस। खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादी मालम जबा में बर्फपोश पहाड़ों और घने जंगलात के बीचों बीच बर्फीले मनाजिर। जन्नत नजीर वादी के मशहूर कुन नज़ारों ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। सयाह जिप लाइन, चेयर लिफ्ट और स्केटिंग जैसे खेलों से लुत्फ अंदोज होते रहे।